हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा क्रिएशन। आज मैंने जो वीडियो आपके लिए तैयार किया है उसमें हम ब्लाउज से रिलेटेड ही बात करेंगे, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा वीडियो डालती हूँ ब्लाउज के, तो मुझे सबसे ज़्यादा कमेंट भी इसी के बारे में आते हैं, उसकी फिटिंग, उसके डिज़ाइन, उसकी स्टाइल। तो आज मैं वो सारे कमेंट्स के आंसर आपको दूंगी। तो देखिए, सबसे ज़्यादा कमेंट आते हैं ब्लाउज की फिटिंग के बारे में। तो ब्लाउज़ में अभी अभी जो जस्ट कमेंट आया है मेरे पास कि ब्लाउज की जब हम इंच टेप से फिटिंग लेते हैं तो बनने के बाद वो टाइट हो जाता है। तो यहाँ मैं आपको बताऊं कि अगर हम ब्लाउज से ही नाप लेते हैं ना किसी ब्लाउज को बनाने के लिए, तो हम एक्यूरेट रखते हैं जैसा उसमें दिया रहता है। लेकिन अगर आप बॉडी से नाप लेते हैं तो आपको उसमें आधा इंच और प्लस करना है, उसे हम बोलते हैं लूजिंग। यानी जब भी आप किसी की बॉडी से नाप लें या खुद का भी नाप लें तो आपको उसमें आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है। जब भी बॉडी से नाप लें उसे हम लूजिंग बोलते हैं, और जो हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं ना उसे हम बोलते हैं मार्जिन। मार्जिन हम इसलिए रखते हैं कि कभी हमारा ब्लाउज टाइट हो जाए या जो भी ड्रेस आप बनाएं वो टाइट हो जाए या हमें थोड़ा सा भी लूज़ करना पड़े उसको, तो उसके लिए हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हैं उसे हम बोलते हैं मार्जिन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या मार्जिन है, क्या लूजिंग है। अब देखिए, ब्लाउज में जो सबसे खास बात होती है वो है इसकी फिटिंग। तो आपकी फिटिंग सही आनी चाहिए। तो ब्लाउज की फिटिंग से रिलेटेड मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं। तो देखिए, जब भी आप ब्लाउज सिलती हैं या सिलवाती हैं तो जब भी आप नाप देने जाए ना तो उसके लिए आप एक प्रॉपर ब्लाउज पहने जो आपको ना टाइट होना चाहिए और ना लूज। अगर आप प्रॉपर सही फिटिंग का ब्लाउज पहन के जाएंगी तो आपका मेज़रमेंट सही आएगा और आपका ब्लाउज सही बनेगा। अब दूसरी बात जो फिटिंग में डिपेंड करती है वो है उसका फैब्रिक। तो फैब्रिक कई तरह के आते हैं, जैसे आजकल जो सिल्क या बनारसी फैब्रिक चलते हैं। तो जो बनारसी कपड़ा होता है या ब्रॉकेट का कपड़ा होता है वो बिल्कुल भी स्ट्रेचेबल नहीं होता है। तो हो सकता है कि उसमें आपने जो भी डिज़ाइन बनवाया हो उसमें उतनी प्रॉपर आपको फिटिंग नहीं आए। हालांकि कोशिश यही रहती है कि फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आए, लेकिन ह्यूमन बॉडी है और अगर आपका कपड़ा स्ट्रेचेबल होगा तो आपकी फिटिंग 99% बिल्कुल ठीक आएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने जो ब्लाउज पहना है उसकी स्लीव्स में मैंने नेट ली है। तो नेट स्ट्रेचेबल होती है, इसलिए इसकी जो फिटिंग है वो बिल्कुल ठीक आई है। लेकिन यही स्लीव्स आप ब्रॉकेट के कपड़े की बनाएंगे तो आप अगर इतनी टाइट स्लीव्स लेंगे तो आप इस हाथ को फोल्ड ही नहीं कर पाएंगे। तो ब्रॉकेट के कपड़े में या तो आप है ना एल्बो स्लीव्स लें जिससे कि वो बिल्कुल टाइट फिटिंग से आ जाए। लेकिन अगर आपने उस मटेरियल में 3/4 स्लीव्स का डिज़ाइन लिया है तो फिर आपकी जो स्लीव्स है वो यहाँ से लूज़, यानी जो शर्ट जैसी स्टाइल होती है ना वो वाली लूज स्लीव्स आएगी। तो इस तरह से कपड़े पर भी बहुत डिपेंड करता है कि उसकी फिटिंग कैसे आएगी। अब देखिए, जब भी हम ब्लाउज सिलवाते हैं तो उसका डिज़ाइन बहुत मायने रखता है, तो खासकर उसका बैक नेक। क्योंकि अगर आपका ब्लाउज में डिज़ाइनर बैक है और उसकी फिटिंग सही है तो आपकी साड़ी की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। तो नेक के कई डिज़ाइन आप इंटरनेट पर सर्च कर सकती हैं, और जब भी आप ब्लाउज सिलवाती हैं तो आपको बुटीक वाले भी कई सारे ऑप्शंस देते हैं डिज़ाइन के लिए, तो उसमें आप अपनी चॉइस से डिज़ाइन ले सकती हैं। अब बात आती है कि ब्लाउज़ में हम डिज़ाइन कैसा लें। तो देखिए, ब्लाउज़ में आप नेक में भी डिज़ाइन ले सकती हैं, आप ब्लाउज़ के बैक में भी डिज़ाइन ले सकती हैं, और आप ब्लाउज़ की स्लीव्स में भी डिज़ाइन ले सकती हैं। तो पहले मैं बताती हूँ स्लीव्स के बारे में। स्लीव्स में आप फ्रिल स्लीव्स ले सकती हैं, आप रफल स्लीव्स ले सकती हैं, आप बेल स्लीव्स ले सकती हैं, अम्ब्रेला स्लीव्स ले सकती हैं, और पफ स्लीव्स ले सकती हैं, एल्बो स्लीव्स ले सकती हैं। तो जैसे भी आप डिज़ाइन चाहें वैसे आप स्लीव्स में ले सकती हैं। इसी तरह से जो नेक में डिज़ाइन है उसमें आप बोट नेक ले सकती हैं, आप डीप नेक ले सकती हैं, या आप फ्रंट में बोट नेक, बैक में डीप नेक। और इसी का जस्ट एक अपोजिट होता है कि आप बैक में तो बोट नेक लेती हैं लेकिन फ्रंट में उसे डीप नेक लेती हैं। तो इस तरह से आप कॉलर नेक ले सकती हैं, आप शर्ट कॉलर नेक ले सकती हैं, स्टैंड कॉलर ले सकती हैं, या आप बकेट नेक जो बनता है ग्लास गला, उसका भी बहुत अच्छा लुक आता है। राउंड नेक और डीप नेक तो है ही, तो वी नेक जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो आप नेक में इस तरह से कोई भी डिज़ाइन बनवा सकती हैं। लेकिन नेक में आपको अपनी पर्सनालिटी भी देखनी रहती है, मतलब जैसा आपका बॉडी टाइप है। जैसे आपकी हाइट कम है तो आप ब्रॉड नेक लें,
और कई बार क्या होता है कि क्लोज नेक हम पहनना पसंद करते हैं, तो अगर मेरी हाइट जैसे कम है और मैं एकदम क्लोज नेक पहनूं तो मेरी हाइट और कम लगेगी। तो अगर आप लंबे हैं तो आप बिल्कुल क्लोज नेक पहन सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा दीपिका पादुकोण, ज़्यादातर वो क्लोज नेक के डिज़ाइन पहनती हैं क्योंकि उनकी नेक की लंबाई अच्छी है, तो उस हिसाब से उनके ऊपर वो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर हमारी हाइट कम है तो हमको थोड़े से ब्रॉड नेक पहनना चाहिए, और अगर आपकी लेंथ अच्छी है तो आप डीप नेक पहनेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। अब बात आती है ब्लाउज किस तरह का सिलवाएं, क्योंकि आजकल दो तरह के ब्लाउज बनते हैं, एक पैडेड एक नॉन पैडेड। तो देखिए, अगर आप बैक में बिल्कुल बैकलेस डिज़ाइन बनवा रही हैं तो आप पैडेड ब्लाउज बनवाएं, और अगर आपका सिंपल ब्लाउज है तो आप उसे नॉन पैडेड बनवाएं, क्योंकि फिटिंग दोनों में ही बहुत अच्छी आती है। अब देखना आपको है कि आप किस तरह के ब्लाउज़ में कंफर्टेबल हैं, आप उसी तरह के ब्लाउज़ बनवाएं। तो आई होप आपको ब्लाउज से रिलेटेड कई सारे कमेंट्स के जवाब मिल गए होंगे और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको ब्लाउज के डिज़ाइन सर्च करने हो तो आप मेरे चैनल पर देख सकती हैं, मैंने बहुत सारे डिज़ाइनर ब्लाउज के वीडियो ही अपलोड किए हुए हैं जो आपको काफ़ी पसंद आएंगे। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे पेज को फॉलो कीजिए, और अगर आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।